चलिए बच्चों, वेलकम वंस अगेन। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये चैप्टर स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये मेरा उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जो इस तरह की हेल्प चाहते हैं और बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम पे स्टडी करते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, देर आए दुरुस्त आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है बेटा इधर, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। ये 2023 का क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, यानी कि ये पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, होता क्या है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आंसर मोस्टली क्या होता है, सेम होता है, बट पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हम एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, कैसे क्या आंसर देंगे, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हमारा जो है अप्रोप्रिएट रहेगा, ये सारी चीज़ें हम जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, देखिए तो जैसे इसने कहा कि ब्रेन के कौन सा पार्ट ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है बेटा हमारा, वो क्या पूछा हुआ इसने, ही आस्क्ड कि मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आई थिंक जहां पे भी बेटा पोस्चर और बैलेंस आ जाए, सिंगल वर्ड में आपको आंसर बिल्कुल दिमाग में लर्न कर लेना है, क्या, सेरिबेलम। ओके, अब देखिए सिंपल सी चीज है, क्या मेंटेन करता है, पोस्चर या बैलेंस। जब कोई भी पर्सन ड्रिंक करता है तो आपने देखा होगा ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि जो सेरिबेलम है वो अफेक्टेड होता है बेटा। एक जो जजमेंट, ये जजमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो जजमेंट लेवल जो होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है पर्सन का। आपको लग रहा है कि लाइक पर्सन काफ़ी दूर है, माइट भी वो आपके पास हो, सो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बॉडी, आपने देखा ड्रिंक करने के बाद लोग सीधे चल भी नहीं पाते, स्ट्रेट लाइन पे वॉक नहीं कर सकते, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। तो एक आंसर से दूसरा आंसर लिंक्ड होता है, तो उस चीज़ को भी हम समझते हुए चलेंगे। सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड है बेटा, देखिए बीटिंग ऑफ हार्ट। अब बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए कौन सा पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? तो बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। व्हाट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा? देखिए बेटा, ये जो हमारा ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो हमारा हार्ट बीट को, वैसे तो देखिए हार्ट एक ऑटो रेगुलेटरी इन नेचर है, बट स्टिल समटाइम्स ये हार्ट रेट को क्या करता है, या रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, थर्ड है आपका बेटा थिंकिंग। अब थिंकिंग पार्ट आपको पता है, द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन is covered by which part? Of course, cerebrum. ठीक है, and cerebrum is further divided into cerebral hemisphere, right and left. So cerebrum वो एरिया है जो थिंकिंग पार्ट जो है मेन फॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है बेटा ब्लड प्रेशर। तो देखिए ब्लड प्रेशर भी समवेयर अराउंड किससे रिलेटेड है आपका, हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है ना। तो इसके लिए भी आप क्या आंसर दोगे, मेडुला ऑब्लिंगेटा।
ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया था हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ब्रेन की, तो ब्रेन के चारों तरफ बेटा एक ब्रेन बॉक्स होता है ना। जैसे हम जब भी ड्राइव करते हैं, स्पेशली स्कूटी या बाइक राइड करते हैं, तो कंपलसरी है कि हेलमेट लगाना है। अब हेलमेट तो आर्टिफिशियल है प्रोटेक्टर, पता है हमें नेचर ने ना एक नेचुरल प्रोटेक्टर दे रखा है, दैट इज अ ब्रेन बॉक्स, और जिसको आप मोर साइंटिफिकली क्या बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट क्रेनियम। तो क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बट ये एक ही है, सिंगल है ना। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। और दूसरा इसने क्या पूछा है, स्पाइनल कोड। यहाँ पे देखिए ब्रेन, देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है बच्चे, आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन का दिया और बाकी छोड़ दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, अब आप स्पाइनल कोड बताएंगे। स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्टेड होती है बेटा, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, कॉमनली हम उसको क्या कहते हैं, बैकबोन। तो बैकबोन जो है हमारी वो वर्टिब्रास की बनी हुई है, और उन वर्टिब्रास के बीच में ना ऐसे स्पेस है, तो जो हमारी स्पाइनल कोड है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने आंसर दे दिया कि ब्रेन और स्पाइनल कोड का इस तरीके से मेंशन किया। सेकंड पार्ट दे रखा है स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ द नंबर वन मेड्यूला। देखो बेटा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि मेड्यूला क्या मेंटेन करता है, आपने देखा हार्ट बीट को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट मेंटेन हार्ट रेट as well as respiration rate in some cases, not on the regular basis. Like body में there are certain kind of chemoreceptors are being there, है ना। जब भी कुछ change होता है ऐसा which is not appropriate for the body, then they are going to perform that particular function, especially regarding the heart. इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता बेटा, दैट इज ऑटो रेगुलेटरी इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडुला हो गया आपका, इसी का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम बेटा क्या करता है बेसिकली, व्हाट इज द मेन फंक्शन, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इट मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बीच बीच में बेटा मैं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स या टिप्स दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो हैंड राइटिंग का आप स्पेशल ध्यान देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं भी लिख सकते तो बाय हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट अच्छे से करिए। ठीक है, और भी मिलते रहेंगे टिप्स, बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन अ प्लांट एंड विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ बच्चे ये भी होंगे उनको यही नहीं पता होगा कि ऑक्सीजन क्या है, ऐसे सारे नहीं होंगे, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि मुझे सबका ध्यान देना है। देखिए ऑक्सीजन क्या है, सबको पता है कि इट इज अ काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स का मीनिंग होता है, फाइटो मीन्स प्लांट्स। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल सिक्रीट्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। उनमें से एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा,
वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि देखिए बार बार जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे सेम चीज़ें हो सकता है रिपीट हो, तो हम क्यों ना इसको पहले ही क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इजी हो जाए। देखिए बेटा, ऑक्सीजन जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ शूट। देखिए ये टिप रीजन है, आपने देखा होगा आपकी बुक में या कुछ क्वेश्चंस में लिखा रहता है द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल किसको कहते हैं नहीं पता, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसकी बात करते हैं बेटा, मोनोकोट्स की, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो मोनोकोट्स के केस में बेटा जो कोटिलिडन है उसको तो हम कहते हैं स्कुटेलम, और जो आपका प्लीम्यूल वाला पार्ट है, प्लीम्यूल से क्या राइज होता है, शूट, और जो रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल से क्या फॉर्म होता है बेटा, रूट। तो इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मीन्स द कवरिंग विच इज प्रेजेंट ऑन प्लीम्यूल पार्ट, दैट कवरिंग इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, है ना। और जो कवरिंग रेडिकल के ऊपर है दैट कवरिंग इज कॉल्ड कोलियोराइजा। अभी माइट भी आपके इतना डिटेल नहीं है, बट फिर भी कोई भी वर्ड आता है बेटा वी कैन ईजिली रिलेट। जब हम चीज़ों को रिलेट करके चलते हैं तो वो हमारी ब्रेन में लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो अगर कहीं पे भी लिखा है टिप ऑफ कोलियोप्टाइल तो आप कहोगे भाई शूट क्यों नहीं लिखा, स्टेम क्यों नहीं लिखा, तो बेटा शूट बनती प्लीम्यूल से और उसी की कवरिंग को हम कोलियोप्टाइल कह देते हैं, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। अब कह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली टिप रीजन जो है ना, यहाँ पे ऑक्सिन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक यही था आपका कि वेयर आर ऑक्सिन सिंथेसाइज इन अ प्लांट, तो आप बता सकते हैं इट इज सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। पहले सिंगल वर्ड में आपने आंसर दिया कि टिप ऑफ द शूट। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, चलिए, बट पेपर में आपको इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंगल आंसर देंगे। इसके बाद कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ऑर्गन, यानी कि सिर्फ आपने क्या बताना है, ऑर्गन का नाम बताना है, उसके बारे में डिटेल नहीं बतानी है। तो जैसे बच्चों दे रखा है अगर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोट्रोपिज्म मीन्स व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, द मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, और वो ग्रोथ की मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में हो रही है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। जैसे अगर यही हमने अगर इसका ही एग्जाम्पल लें और मान लीजिए यहाँ पे सन है बच्चे और सन की रेज फॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये जो टिप है ये धीरे धीरे ऐसे बेंड कर जाएगी, किस डायरेक्शन में, सन की डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब ये जो शूट है बेसिकली आपकी, ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, रूट्स की, तो रूट्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, लाइट की तरफ तो नहीं होगी, लाइट की डायरेक्शन से अवे होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं किसका, रूट्स का। इसी तरीके से पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में, हाइड्रो मीन्स वाटर। देखिए अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के टूवर्ड्स मूवमेंट किसकी होती है, ऑब्वियसली रूट्स की होती है। आपने देखा होगा कई प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना ऐसे स्प्रेड होती है ऊपर के एरिया में, माइट बी दे आर गेटिंग वाटर नियर द सरफेस ओनली, लेकिन कुछ रूट्स होती है काफ़ी डीपली सीटेड होती है, तो इट मीन्स जो वाटर अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं डीप अवेलेबल है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में भी हम किसका ऑर्गन का एग्जांपल दे सकते हैं, रूट्स का।
चलिए एक नेक्स्ट टिप और आपको देती हूँ। जब भी बेटा आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने एक चीज को एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है या फिर एक ही क्वेश्चन में ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर क्या है, सेम है, तो भी आपने क्या करना है, विद प्रॉपर फर्स्ट जैसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, उसके आगे आप लिखेंगे शूट, नेगेटिव में जियोट्रॉपिज्म में रूट, एंड देन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी क्या लिखेंगे, रूट दोबारा लिखेंगे। तो ऐसी गलती कई बार बच्चे कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट ना करें बच्चा, बिकॉज मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जब नंबर लेने की बारी है तो उस वक्त तो बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं लेना है। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है, भले सेम आंसर हमें 2 बारी भी लिखना पड़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए और देख लेते हैं, चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ ए शूट ऑफ ए प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। अब देखो इसने कहा एक प्लांट हार्मोन के बारे में बताइए जो कि बेंडिंग ऑफ द शूट के लिए, मींस दिस इज द शूट, ठीक है, और ये शूट क्या कर रही है, आपको मैंने अभी बताया बेंड कर रही है। कहाँ बेंड कर रही है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट। सपोज ये कैसे विंडो में प्लेस है ये, जिस विंडो से सन की रेज फॉल हो रही है, मतलब उसको ओपनली नहीं मिल रही, एक डायरेक्शन में मिल रही है, यूनी डायरेक्शनल, और वो उस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। कौन बेंड कर रहा है, शूट बेंड कर रही है। तो लेकिन हमने बताना क्या है, नेम अ प्लांट हार्मोन, तो आप सीधा क्या लिखेंगे, नेम अ प्लांट हार्मोन का आंसर क्या लिखेंगे, आंसर प्लांट हार्मोन। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्या है प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, ठीक है। आपने इस तरीके से आंसर सिंगल वर्ड में दे दिए। इसके बाद ये कह रहे हैं हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म। नाउ हियर यू हैव टू एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे, तो ऑलवेज गिव एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज बेटा, ठीक है, रेदर देन थ्योरी और बहुत बड़ा पेजेस भरने। दिस इज नॉट हिस्ट्री, इट इज साइंस, ठीक है। तो इस चीज का बच्चे ध्यान रखेंगे कि चीजों को जब भी एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, जिससे मार्किंग करने वाले को आसानी से समझ में आए और आपको वो फुल मार्क्स दे दे। चलिए कैसे ये प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, फोटोट्रॉपिज्म। तो आप बताएंगे मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट during its growth is called phototropism। पहले तो आप जनरल ये बताएंगे कि यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब आप पॉइंट वाइज क्या एक्सप्लेन करेंगे, नंबर 1, तो आप बताएंगे प्लांट हार्मोन ऑक्सिन is present at tip of the shoot। हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शूट के टिप पे प्रेजेंट है, बट जैसे ही यूनिडायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट फॉल करती है यहाँ पे, दिस हार्मोन जो पहले इक्वली एक्यूमुलेटेड था नाउ गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। क्या हुआ कि ये जो हार्मोन हमारा था बेटा, जो पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो इस साइड पे शिफ्ट हो गया, लाइट इधर फॉल हो रही है, वो यहां एक्यूमुलेट हो गया, एंड इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या हो रही है,
एक साइड को ज़्यादा हो रही है कंपेरेटिव टू अनदर साइड, इसी वजह से शूट क्या कर रही है, बेंड कर रही है। आप खुद सोचिए, अगर दोनों तरफ की बेंडिंग क्या होती या ग्रोथ इक्वल होती तो ये स्ट्रेट ग्रो करता ना, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा है या ग्रोथ ज़्यादा है और यहाँ पे ग्रोथ कंपैरेटिवली क्या है बच्चे, कम है। इसकी वजह से ये शूट क्या कर रही है, बेंड कर रही है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन लिखेंगे। ऑक्सिन shifted to or accumulate towards opposite side of shoot which is away from light। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। उस साइड पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि लाइट से क्या है बेटा, अवे है, मतलब लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। एंड आप लास्ट में लिख देंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स सनलाइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स सनलाइट। ठीक है बेटा, तो अभी तो मैं आपको इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, बट टारगेट यही है कि आपको टॉपिक क्लियर हो और आपको लिखने का पैटर्न पता चले। तो आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ़ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू बेटा।